ध्यान और साधना में क्या अंतर है? भैया ध्यान तो अल्टीमेट गोल है, साधना वो टूल है जो ध्यान तक लेके जाएगा। इन शॉर्ट, साधना में बहुत सारे चरण आते हैं। साधना में उपासना, साधना, आराधना, उसके बाद आत्मनिर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण। और महर्षि पतंजलि ने तो बहुत सुंदर बताया ध्यान, धारणा, समाधि। उससे पहले उन्होंने यम बोला, नियम बोला, आसन बोला, प्राणायाम बोला, फिर कहीं उन्होंने धारणा की बात करी और फिर लास्ट में ध्यान और फिर समाधि की बात। तो साधना वो टूल है जो आपको ध्यान तक ले जाएगी और ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान हो जाता है। कैसे होता है? कंटिन्यू अभ्यास करने से। आपको साधना का अभ्यास करना होगा और जब आप साधना का अभ्यास जप के फॉर्म में, साधना के बहुत सारे अभ्यास हैं, लेकिन क्योंकि हम उपासना समर्पण योग कर रहे हैं तो मैं जप के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रही हूँ। जप के फॉर्म में जब आप साधना का अभ्यास करोगे, उपासना, भगवान के पास थोड़ी देर बैठना, जैसे अगर एसी की हवा चाहिए तो एसी के नीचे बैठते हैं ना, ऐसे ही अपने इष्ट के प्रति, अपने इष्ट के पास थोड़ी देर बैठना, उनसे अपने मन की बात करना और जप करना, वो हो गया आपका उपासना। साधना मतलब हर पल एक चेक लगाना अपने भीतर कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है, अंदर कोई ऐसा भाव, ऐसा विचार प्रवेश तो नहीं कर रहा जो इस यात्रा में बाधक तत्व है। क्योंकि दिन भर में जाने कितने विचार आ जाते हैं, कितने भाव आ जाते हैं। ऊपर अभी साधना करी, उपासना करी, उठे, आधा घंटा बैठ लिए, उठ के बाद उठ के गए, बाहर गए और बच्चे को डांट दिया, उस उपासना का क्या लाभ हुआ? जहाँ 1 मिनट में क्रोध आ गया। तो साधना में निरंतर साधना है खुद को। साधना मतलब खुद को साधना, हर पल चेक करना भीतर कि कहीं ऐसा एक भी भाव 24 घंटे में अंदर तो नहीं आया जो कि ध्यान के यात्रा में, ध्यान क्योंकि अल्टीमेट गोल आपका ध्यान है, उस मंजिल में बाधा बन रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं आया। और फिर आराधना, गुरुदेव ने 3 स्टेप दिए। आराधना, आराधना मतलब सेवा, जो मिला उसे बांटने, अपने तक ना रखें। जैसे अगर पानी जो है इकट्ठा हो जाता है तो पानी सड़ जाता है, लेकिन अगर वो बहता रहता है तो एक अच्छी सी सुंदर सी नदी बना रहता है। तो जो भी मुझे मिल रहा है मैं उसका संग्रह ना करूं, उसे बांट दूं। बांटने के कई तरीके होते हैं, केवल यहाँ पे धन की बात नहीं हो रही। आप किसी भूखे को भोजन करा दो, आप अपने अंदर करुणा, संवेदना, और जब वो जग जाएगा तो आपको आराधना के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, आराधना होती चली जाएगी। इन शॉर्ट फिर से यही कहना चाहेंगे कि केवल इतना ही अंतर है कि आप साधना रूपी टूल से ध्यान रूपी मंजिल को पालेंगे। तो अपनी साधना जिस भी रूप में आप कर रहे हैं करते चलिए। आपके लिए बहुत बहुत मंगल कामना कि आपको जल्दी से अपनी मंजिल मिले, ध्यान रूपी मंजिल और समाधि रूपी मंजिल प्राप्त हो। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।